छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नक्सलवाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार से की मुलाकात। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार से मिले। बालौदा बाजार में कोविड सेंटरों में खाने की समस्याएं, मरीजों ने खुद ही वीडियो बनाकर किया वायरल। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के प्रति लापरवाह। लॉकडाउन ने बदली आम लोगों की जिंदगी, शहर के रहने वालों को काफी दिक्कतें, आसमान छूने लगे हैं सब्जियों के दाम। रायगढ़ में जीवी पॉइंट से बढ़ेगी शहर की सुंदरता, कचरे के स्थान पर लगेंगे औषधीय पौधे। पुराना हटरी को नया हटरी बनाने की पहल। दंतेवाड़ा में 8 लाख के नामी नक्सली ने किया सरेंडर। 8 पुलिस जवानों की हत्या का था आरोपी। एसपी ने चेक देकर किया स्वागत। लॉकडाउन खत्म, नई गाइडलाइन जारी। अब रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा व जशपुर में आज से सभी दुकानें खुल सकेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। किसान बिल को लेकर के हंगामा जारी है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, किसान बिल को लेकर के हंगामा जारी। सीएम के नेतृत्व में सौंपा जाएगा ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। राजीव गांधी भवन से राजभवन तक पैदल मार्च। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौके पर मौजूद। किसान बिल को लेकर के हंगामा लगातार जारी है। सीएम के नेतृत्व में सौंपा जाएगा ज्ञापन। किसान बिल को लेकर के हंगामा लगातार जारी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के नेतृत्व में सौंपा जाएगा ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल। किसान बिल को लेकर के हंगामा जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड सर्वेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कृषि बिल के विरोध में लगातार हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये जो आग है वो छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच चुकी है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? सृष्टि, सबसे पहले ये बताएंगे कि यहाँ पर ये जो एनडीए गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो किसान विकास बिल के नाम से जो 3 बिल प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बहुत सारे अजीब भाषाओं का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास किया गया है देश के किसानों को, एमएसपी बोल के, एमएसपीपी बोल के। जबकि अगर 3 खंडों में देखा जाए, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी हैं, जो किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तमाम कांग्रेसी हैं, उनका विरोध खाली इसी बात कि यहाँ पर एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने ना कोई कानून बनाया है और ना ही केंद्र सरकार इस बात को क्लियर कर रही है एमएसपी रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है भंडारण का। 1955 में एक नियम बना था, जब भंडारण की सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि कालाबाजारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन भंडारण को भी लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि भंडारण की सुविधा क्या रहेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। पूरे प्रदेश के कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और हमारे साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे सृष्टि कि आखिर ये विरोध किस बात का है और इस विरोध का स्वरूप किस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। बताएंगे किस प्रकार का विरोध है, और अब चूंकि राष्ट्रपति जी ने भी इसको मंजूरी दे दी है, ये कानून बन चुका है, इसके बावजूद आप लोगों का विरोध प्रदर्शन करना, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर बदलाव की संभावना भी है और बदलाव की मांग भी है। इन्हीं बातों को लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया है और वो सीधी सी बात है, लॉकडाउन की पीरियड में माननीय मोदी जी ने कब किस साथ चर्चा की, कब कहाँ क्या सर्वे करा लिया और जिसके आधार पर उन्होंने ये बिल बना लिया। इस प्रकार की कोई चीज तो उनके मेरे को भी घोषणा पत्र में भी नहीं हुआ करता था, लेकिन व्यापारियों के दबाव में
FDI लागू करने चक्कर में, मुक्त व्यापार लागू करने चक्कर में उन्होंने ये बिल बनाया। और इस बिल का जो तत्कालिक प्रभाव है तो ये है कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा ना किसान परिवार को। मैंने अपने जीवन काल में 40-45 साल की आयु हो गई है, मैंने कभी भी किसी किसान को समर्थन मूल्य से अधिक मिलते नहीं देखा। आपने ओपन मंडी की बात कर दी, व्यापारी मंडी प्रशासकीय मूल्य मिल जाएगा क्योंकि वहाँ टैक्स लगता है, और जब वो ओपन बाजार में खरीदेगा तो इस बात की संभावना नगण्य है कि वो समर्थन मूल्य से ज्यादा देगा, क्योंकि व्यापारी तो व्यापार करना चाहता है, वह तो हमेशा चाहेगा कि उसको 4 पैसे का लाभ हो। तो निश्चित तौर पर जब व्यापारी की मंशा होगी, सोच होगी, तो किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और आज ऐसा कौन सा किसान है जो 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, या बल्कि 100 एकड़ का भी हो तो तमिलनाडु में या कर्नाटक में या भोपाल दिल्ली में जाके अपना माल बेचता हो? ये तो काल्पनिक और गप्प वाली बात हो गई कि किसान जाके कहीं भी माल बेच लेगा, और जब बेचेगा तो क्या वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा क्या मोदी जी वहन करेंगे? ऐसे में आप लोग मानते हैं क्या कि कहीं ना कहीं कुछ विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, मतलब आप लोगों का कथासार यही है, आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है कि कुछ विशेष समूह को या व्यक्तियों को या संस्थाओं को लाभ पहुंचाने का आप लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं? कुछ विशेष नहीं, इन्हें चुने विशेष व्यापारी, अदानी अंबानी जैसे लोगों को, वॉलमार्ट जैसे लोगों को, लाला हरामदेव जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने की खातिर। तो देख सकते हैं आप सृष्टि की यहाँ पर स्पष्ट इनका कहना है कि ये कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, हालांकि केंद्र सरकार दावे बहुत जोर शोर से कर रही है कि ये किसानों के लाभ का बिल है। अब हम अगर बात करें यहाँ के छत्तीसगढ़ की कृषि अगर विकास नियमों को लेकर, तो यहाँ पर गोधन योजना है, किसान न्याय योजना है, जिसको एक मॉडल माना जाता है। बावजूद इसके क्या यहाँ पर इस तरह का एक बिल ला देना इन कांग्रेसियों के अनुसार एक सीधा हिटलर साई है? जी सृष्टि जी, सर्वेश, इस समय आप मौके पर मौजूद हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि समय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन मौजूद है वहाँ पर? देखिए सृष्टि, मुख्यमंत्री जी के आने की थी, भूपेश बघेल जी के आने का यहाँ पर था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और चूंकि राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को कानून का दर्जा दे दिया है, उन्होंने दस्तखत अपने कर दिए हैं। दस्तखत किए जाने के बाद एक तरह से ये 3 कानून जो लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये पूरी तरह से अब कानून बन चुके हैं, अध्यादेश लागू हो चुका है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति के द्वारा दस्तखत किए हुए कानून को विरोध करना एक संवैधानिक पद के खिलाफ है, इसलिए वो उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज नहीं कराई है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और उनकी तमाम पूरी पार्टियां, तमाम विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। सृष्टि जी, सर्वेश, जिस तरीके से ये जो बिल है वो अब कानून बन गए हैं राष्ट्रपति के सहमति के बाद, लेकिन जिस तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, लगातार इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि सरकार किसानों को समझा नहीं पाई है कि कैसे किसानों को इससे फायदा होगा, या फिर किसान अभी समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये कानून है क्या? क्लियर है कि यहाँ पर उन्होंने एमएसपी को लेकर, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम कहेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार की जितनी हैं उन टिप्पणियों को किसान अपने गले के नीचे उतार ही नहीं पा रहे हैं। किसान को छोड़िए, एक आम आदमी, एक आम भारतीय भी इसको गले से नीचे नहीं उतार पा रहा है। एक तरफ वो कहता है कि हम एमएसपी लागू रखेंगे, लेकिन एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उस पूरे कानून में, हमने भी कानून पढ़ा है, हमने उस अध्यादेश को पूरा पढ़ा है, उस कानून में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जब कानूनी प्रक्रिया के लिए, ठीक है, ये कहते हैं कि एक फार्मिंग होगी, एक आपस में हम समझौता करके हम किसानी करवाएंगे। समझौता की किसानी में यदि मान लीजिए जो फर्स्ट पार्टी है वो किसान से मुकर जाती है इन टाइम पे कि मैं आपका धान नहीं लूंगा, आपकी उपज नहीं लूंगा, तो वो किसान डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकता। ऐसे में 2-3 ऐसे प्रावधान है जिनको लेकर किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं सृष्टि कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे यहाँ पे समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का उपार्जन यहाँ सबसे ज्यादा है। समर्थन मूल्य पे यहाँ के शासन ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की जो व्यवस्था की है,
गोधन न्याय योजना के तहत आज किसान अपने गोबर तक के पैसे प्राप्त कर रहा है शासन से। तो क्या इस तरह का एक मॉडल केंद्र सरकार यदि लागू कर दे, विरोध अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जी सृष्टि। जी सर्वेश, और भी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं, वहां पर काफी बड़ी तादाद पर प्रदर्शन के लिए लोग आए हुए हैं, आपकी उनसे बात हो पाई क्या? क्या कुछ कहना था उनका? सृष्टि, बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी, और मात्र ये मत मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी ही नहीं, कांग्रेस शासित या भाजपा गैर भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं और कई ऐसे भाजपा शासित राज्य भी हैं जहां पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें एक सबसे आश्चर्यजनक बात ये देखने में आई है कि अगर आपने एमएसपी की बात की है, और क्योंकि जैसे भी मेरी काफी लोगों से बात हुई, अभी हमारे साथ प्रदेश महासचिव जी भी मौजूद है, अरुण सिंह सिसोदिया जी, इन लोगों से जब हमारी बात हुई, इनका विरोध प्रदर्शन का सीधा सीधा एक ही मुद्दा है कि एमएसपी को आज यदि केंद्र सरकार लागू कर देती है या उसे क्लियर कर देती है, उसका खुलासा कर देती है, हमारा विरोध प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। जी सृष्टि। जी सर्वेश, जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा था, ऐसे में किसान काफी परेशान थे, उसके बाद बाढ़ आ जाती है, उससे उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और उसके बाद कुछ राहत के लिए न्यायधन योजना लाई जाती है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, किसानों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसके बाद एक और परेशानी, ये कानून की परेशानी किसानों तक आ गई है। किसानों का क्या कुछ कहना था, आपकी बात हो पाई क्या? सृष्टि, किसानों की बात यदि की जाए तो अभी यहाँ पर जैसे स्थानीय भाषा में छत्तीसगढ़ में 82 रोपा बियासी का कार्यक्रम चलता है। अभी नई फसल के लिए वो लोग अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो इस तरह के धरना प्रदर्शन, चूंकि एक पॉलिटिकल इशू है, ये एक पार्टी विशेष जो कि केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध कर रही है, तो ये पार्टी विशेष का है। लेकिन भाई किसान कांग्रेस के जुड़े हुए कई किसान साथी भी हैं जो आए हुए हैं, लेकिन हम इसमें एक यही जो शब्द आपके हैं सृष्टि, के न्यूज इंडिया का जो ये प्रश्न है, मैं प्रदेश महासचिव जी अरुण सिंह सिसोदिया जी मौजूद है हमारे साथ, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि सर ये बताइए कि जो किसानों का जो विरोध है, किसानों से आप लोगों की बात होती, छत्तीसगढ़ का किसान क्या कहता है इस पूरे बिल को लेकर? छत्तीसगढ़ का किसान आज आक्रोशित इसलिए है क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार एमएसपी का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस करके लोगों को अधिक से अधिक पैसा किसानों को देने का काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी की सरकार एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देने को तैयार है। तो जहाँ तक किसान का जो मानना है कि अगर हम किसानी ठेके पे करने लगेंगे तो आज ठेकेदारी का अर्थ यही होता है कि जो ठेकेदार आता है वो लाभ कमाने के लिए आपके साथ काम करता है, और अगर वो लाभ कमाएगा तो मिट्टी का शोषण होगा, और ऐसे शोषण करने वाले बिल का अगर किसान विरोध कर रहा है तो छोड़ता जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इन तीनों कानूनों का पुरजोर विरोध करती है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो और चाहे किसान अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, अपने अपने उत्पादन के दाम तय करने में उसकी भागीदारी नहीं हो सकती। तो ऐसे विरोधी जो बयानबाजी जो बीजेपी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री दिल्ली में आके लोगों को बरगला के गए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि इस कानून को बदले, अन्यथा कांग्रेस सड़क की लड़ाई, संसद की लड़ाई, सारी लड़ाई लड़ने के तैयार है। तो सृष्टि, ये अभी देखिए स्पष्ट हुआ ये इस बात का कि जैसा इन्होंने भी कहा कि किसानों को यदि ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो समझा दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आपकी वो सुविधा बरकरार रहेगी, तो वो किसान भी संतुष्ट हो जाएगा और इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। जी सृष्टि। ये सर्वे से जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, सड़कों पर उतर आए हैं कार्यकर्ता, आज ज्ञापन सौंपने के बाद ये आगे किस तरीके से विरोध किया जाएगा? ये मैं सृष्टि, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे को पैन करके यहाँ पर दिखाएं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं जितने भी कांग्रेसी हैं, और उन्होंने जिस तरह का अभी संख्या बल दिखाया है पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर विधानसभा से, हर ब्लॉक से यहाँ पर किसान, माफ कीजिएगा, कांग्रेसी कार्यकर्ता, किसान कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित हैं। और अभी प्रथम चरण में इनका कहना है, जैसे अभी हमारे कुछ विधायकों से और हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी ज्ञापन सौंपने राज्यपाल जी को गए हैं, अभी वो वापस आएंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रथम चरण इनका यही है कि इन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि इस बिल को लेकर एक बार पुनः विचार करें राष्ट्रपति जी, ताकि किसानों के मन में संशय की स्थिति है वो दूर हो सके। आगे चल के इनका है कि अगला कदम हो सकता है कि ये लोग ये उठा लें कि इसी तरह से और ज्यादा ये सड़कों पे आ जाए,
या और भी कोई ऐसा विधेयक कोई हो सकता है ये लोग लाए यहाँ पर कि प्रदेश का विधेयक अपनी तरफ से अलग ला दे? जी सृष्टि। जी सर्वेश, और भी कार्यकर्ता आपके इस समय मौजूद हैं आपके पास, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करिए और क्या कुछ उनका कहना है हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी अब हमारे साथ अभी एक मौजूद है ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि ओपी मिश्रा जी ये बताइए कि यहाँ पर जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब तो राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिया, मतलब अध्यादेश बन चुका है, कानून ये बन चुका है। ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन आप लोगों का कितना मायने रखा? क्या आप लोग पुनर्विचार की जो बातें कर रहे हैं उसे राष्ट्रपति जी तक पहुंचा भी देंगे? पुनर्विचार यदि हो भी जाता है तो नहीं अगर होता है तो आगे का फिर क्या रहेगा आप लोगों का रास्ता? देखिए कि मैं बताना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार राज्यसभा और लोकसभा में जो अध्यादेश लाई है, जो काला कानून लाई है, उसका पूरा हिंदुस्तान के किसान विरोध कर रहे हैं। रहा सवाल कि लोकतंत्र में विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में जो लोकतंत्र है उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारी मांग है कि जो हमारे अन्नदाता है, जो किसान है, उनको एमएसपी दी जाए। अगर उसके बावजूद भी यदि केंद्र सरकार इस पे पुनर्विचार नहीं करती है तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा। पूरे हिंदुस्तान के किसान अन्नदाता एक साथ मिलकर हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, और यदि उसके बावजूद भी यदि नया कानून नहीं बनता है किसानों के पक्ष में तो ये आंदोलन अग्रसर रहेगा। राम मनोहर लोहिया जी की एक कहावत है कि जिंदा गाने 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो हम इस सरकार को किसानों के साथ मिलकर इस सरकार को फिर से गिराना पड़ेगा। और देख लेना, क्योंकि अन्नदाता हमारे भगवान है, अन्नदाताओं के साथ जो आज दुर्व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार, इसको अन्नदाता माफ नहीं करेंगे। तो सृष्टि आप देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने किसानों को जो अन्नदाता बोलते हुए ये अपना एक प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि पूरे देश के किसानों को लेकर ये राष्ट्रपति भवन तक इन्हें जाना पड़े तो वहां तक भी जा सकते हैं। लेकिन सृष्टि मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही एक स्टेटमेंट दिया है, हालांकि उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी माना जाए या ना माना जाए, लेकिन उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि हम आगामी विधानसभा सत्र में कोई ना कोई ऐसा विधेयक लाएंगे जिससे इस कानून को थोड़ा सा इस राज्य में या कांग्रेस शासित राज्यों में शिथिल किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने एक रास्ता और बताया है कि यदि हमें इसकी कानूनी सलाह लेना पड़े तो हम कानूनी सलाह भी लेंगे। जी सृष्टि। जी सर्वेश, आप लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब देखने वाली बात यही होती है कि जो प्रदर्शन है कार्यकर्ताओं का और ये आग कहां तक जाती है। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 28 विधानसभा पर होगा घमासान। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 28 विधानसभा पर होगा घमासान। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इसी के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 28 विधानसभा पर होगा घमासान। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 28 विधानसभा पर होगा घमासान। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। अट्ठाईस विधानसभा पर होगा घमासान। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे।
बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गरियाबंद से बड़ी खबर, युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फांसी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। देवभोग थाना क्षेत्र के कुमड़ी गांव का ये पूरा मामला। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। देवभोग थाना क्षेत्र के कुमड़ी गांव का यह पूरा मामला। पंखाचूर में ड्रग ऑफिसर और पुलिस द्वारा मेडिकल दुकानों की पड़ताल और नशीली दवाइयों की जांच लगातार की जा रही है, क्योंकि इन दिनों नशेड़ियों ने नशे के लिए कफ सिरप और नींद की दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूचना मिलने पर पंखाजोर पुलिस ने दल बल ने मेडिकल स्टोरों में जाकर कफ सिरप एवं नशा से संबंधित दवाइयों की जांच की। समाज को नशे से बचाने के लिए और क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस और ड्रग ऑफिसर द्वारा मेडिकल दुकान संचालकों को समझाया गया, वो लोग रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रिस्क्रिप्शन पर्ची के बगैर कफ सिरप एवं नशा से संबंधित दवाइयां किसी को भी नहीं देंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियमों के तहत निरंतर जांच होती रहती है हमारे मेडिकल स्टोर में, और नारकोटिक से संबंधित जैसे ड्रग मिलते हैं मेडिकल स्टोर में तो उनकी रिकॉर्ड्स वगैरह के उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। मतलब सेल परचेस का रिकॉर्ड मांगते हैं उनसे, सेल परचेस का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं है और किस दुकान से खरीदी की गई है और किसको बेचा गया है, ये सब की जानकारी हम लोग मेडिकल स्टोर संचालक से लेते हैं। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना प्रभारी सृष्टि चंद्राकर को सूचना मिली थी कि ऊसा पुल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा है। थाना प्रभारी के निर्देश पर वहां पर दबिश दी गई, जिस पर पुलिस ने 50 लाख के सट्टा पट्टी सहित 2 नग LCD, 15 मोबाइल और 10,000 की नकदी जब्त करी है। कोरबा के ग्राम बुंदेली में स्थित गौठान, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया महत्वाकांक्षी योजना से है, इस गौठान के माध्यम से बहुत सी महिलाएं एवं पुरुषों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं समूह बनाकर अपने क्षेत्र में पुरुषों से अधिक बेहतर कार्य करती नजर आ रही हैं। ग्राम बुंदेली की महिला समूह गायत्री महिला समूह अपने कार्यों से अपने परिवार की जीविका को सुधार लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही हैं। ये समूह गौठान में गोबर से वर्मी खाद तैयार करके बेचा जा रहा है। इससे पहले समूह ने लगभग 5,000 रुपए तक की 600 क्विंटल खाद बेच करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। गौठान समूह के अध्यक्ष हूँ और हमारे गौठान के नाम है बुंदेली गौठान के नाम है और हम 15 सदस्य हैं। खाद बनाने वाला काम करते हैं, जैविक कंपोस्ट खाद। अच्छा, ये जो खाद बनाए के जो अपन कार्यक्रम जो चलत है गौठान के माध्यम से, एमा अपन के दिनचर्या के में कुछ विकसित होई से घर के मतलब आय में। हाँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजनाओं को छत्तीसगढ़ की खास पहचान दी और कार्य योजना बनाकर अलग अलग विभागों में कार्य का विभाजन किया गया, जिसमें गौठान योजना भी शामिल है। गौठान योजना शुरुआती दौर में बहुत तेजी से आगे आया और जिसमें मवेशियों को पहले उचित तौर पर खाना पानी की व्यवस्था रखी गई, लेकिन मुख्यमंत्री की योजना धीरे धीरे फेल होती नजर आ रही है। समय के साथ मवेशियों को चारा पानी व बैठने की सुविधा न होने पर
नहीं मिल पा रहे, जिस कारण मवेशी कमजोर हुए हैं और निर्बल होते नजर आ रहे हैं। वहीं ताजा मामला ग्राम पंचायत परेवाडीही का है, जहां पर 14 लाख रुपए खर्च करके गौठान तो बनवा दिया गया, लेकिन मवेशी सारी सुविधाओं से मानो वंचित चल रहे हैं। अभी हम लोग नल जल कनेक्शन से उस गौठान में भी दिए थे उसका पानी के लिए, मतलब जानवरों के लिए कोटना में। तो क्या है, अभी सब घर वही नल जल मिशन के तहत जो नल कनेक्शन दिए ना, उसी के कारण बोर भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है शासन से। तो उस पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग उसको बंद करके, घर वाले कनेक्शन को बंद करके ना उसके लिए फिर व्यवस्था करते हैं। गौठान 2015-16 में सेंसन हुआ था, है ना। उसके तहत जो 11,50,000 सेंसन राशि हुआ है, उसके अंतर्गत गौठान का निर्माण हुआ। गौठान में ऐसे प्रबंधन ठीक ठाक है। अब शासन के द्वारा पहले फेंसिंग वगैरह नहीं दिया गया था, तो अभी हम लोगों ने उसको 14 से करवाए हैं। और गौठान में जैसे कि अभी वर्मी खाद का जो शासन द्वारा वर्मी खाद निर्माण का जो निर्णय लिया गया है, उसके तहत ग्राम पंचायत परेवाडी के अंतर्गत कुल 18 वर्मी टांका निर्मित है। कोरोना के संक्रमण काल में 3 माह के लॉकडाउन के बाद शिक्षा व्यवस्था को सुधारना शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। वायरस के संक्रमण में भी लड़ना था और शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान रखना था। ऐसे में ऑनलाइन क्लास का विकल्प निकाला गया, परंतु दिक्कतें सबसे ज्यादा इंटरनेट और स्मार्टफोन के सामने आई। उसके बाद अब जिले के शिक्षकों ने एक बेहतर विकल्प निकाल लिया है। यहाँ अब कॉन्फ्रेंस कॉल को बेहतर मानकर शिक्षक अध्ययन करवाएंगे। जिले के सैकड़ों शिक्षक इस कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से बच्चों से जुड़कर योजना रोजाना अध्ययन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।